हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, मैं आपको ये 18 मई की रात को जो पुणे पॉर्श कार केस जो बहुत ज़्यादा अभी चल रहा है, आपको मैं इसको एक्सीडेंट के बारे में पूरे डिटेल में बताने वाली हूँ। बट गाइस, उससे पहले एक बात बता दूँ कि लॉ के नाम पे तुम लोग इतना बड़ा धब्बा हो ना, कुछ लोग जो कि सिर्फ और सिर्फ अमीर गरीब देख के जो तुम केस को सॉल्व करने की कोशिश करते हो ना भाई, तुम जैसे लोगों की वजह से ही बहुत से निर्दोष लोग ना चीज़ों के उसमें फंसते चले जाते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि 18 मई की रात को, यार ये रीसेंट एग्जांपल है जिसमें तुम ये बोलोगे कि यार तुम इतने बड़े धब्बे हो लॉ के लिए और लोगों के लिए, एक्चुअली तुम लोगों को इंसाफ नहीं दिला सकते, तुम बस चले जाओ। ठीक है, 18 मई की रात को एक लड़का, एक्चुअली एक लड़का नहीं, एक रईस बाप का लड़का बोलूंगी, एक रईस बाप का लड़का जिसने कि 12th पास करी थी, उसे अपने दोस्तों को पार्टी देनी थी। तो गाइज, उसने बहुत बड़ी इमारत हासिल करी थी 12th पास करके, इंटर पास करके। तो वो क्या करता है, अपने दोस्तों को पार्टी देने जाता है। वो पहले बार में 40,000 रुपये उड़ाता है और उसके बाद 30,000 रुपये बार पे उड़ाता है। उसके बाद वो जिद करता है पॉर्श कार को चलाने की। तो जो उसका ड्राइवर था वो उसके पापा को फ़ोन करके बताता है कि ही इज़ इंसिस्टिंग कि मैं गाड़ी चला लूँ। तो उसके बाद उसके पापा उसको रोकने की बजाय बोलते हैं कि कोई नहीं बेटा, तू गाड़ी चला ले, क्योंकि भाई एक इतना रईस बाप का लड़का कैसे रोकेंगे उसको गाड़ी चलाने से, उसको तो सारी आज़ादी है, वो तो करेगा ही करेगा। तो गाइज, वो 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहा था। एंड मैं आपको बता दूं कि वो आगे जाके, थोड़ी सी आगे जाके, क्योंकि वो इतना ड्रंक था, उसने 2 इंजीनियर्स को टक्कर मारी जिनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। गाइज, वो लड़का तब भी नहीं रुकता अगर कार के एयरबैग नहीं खुले होते और उसे आगे कुछ नहीं दिखता। और मैं आपको बता दूं, उसके पापा को ये बात बताई गई थी कि आपके लड़के ने ये कांड कर दिया है, ड्राइवर के द्वारा ये बात बताई गई है। लेकिन उसके पापा ने उसको ये बोला है कि तू अपने ऊपर ले ले, और जितने भी उसके फ्रेंड्स थे उन सबको यही बोला कि पुलिस में जाके यही स्टेटमेंट देना कि मेरा लड़का नहीं, ड्राइवर ही कार ड्राइव कर रहा था। और गाइस, जुवेनाइल कोर्ट ने भी लड़के को 75,000 का बॉन्ड भरवा दिया और उसके बाद बोला कि 300 वर्ड का ऐसे लिख के आ जा रोड सेफ्टी के ऊपर। तुम उस बंदे से रोड सेफ्टी के ऊपर पहले तो ऐसे लिखवा रहे जिसने खुद ही कांड कर रखे। उसके बाद मेरे को नहीं समझ में आ रहा, उसने मर्डर कर रहे हैं, तुम उसको बोलते हो ऐसे लिख के आ जा और बात खत्म। ठीक है, फिर जितने भी अमीर लोग हो, वैसे तुम यही तो करते हो, जितने भी अमीर लोग होते हैं तुम उनका केस ऐसे ही हैंडल करते हो। बट मुझे ये नहीं समझ में आया कि तुमने 300 वर्ड का ऐसे लिखने के बाद उनके माँ बाप पे सोचा है कि जो बच्चे मरे उनके माँ बाप पे क्या गुजरेगी। 300 वर्ड का ऐसे लिखने के बाद उस बंदे के अंदर दिमाग आ जाता कि मैंने मर्डर कर दिया। उसको तो शायद अपनी गलती का उसके बाद एहसास भी नहीं होता, क्योंकि तुमने उसे खुली छूट दे दी थी। ठीक है भाई, तूने कर दिया, कोई नहीं, तेरा बाप तेरे पीछे खड़ा है, तू कुछ भी कर, तू किसी को मार दे, कुछ भी कर ले, हम तो है तेरे साथ, तुझे कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको मैं क्लियरली बता दूं, आप लोगों के ऊपर अब केस जो चल रहा होगा चलेगा, मुझे नहीं पता। बट अगर ऐसे लोग अभी भी बीच में है ना भाई, मेरे जो ये वीडियो देख रहे हैं, तुम लोग फंसोगे, क्योंकि अब शायद कानून चेंज होगा अगर लोग आवाज़ उठानी स्टार्ट कर देंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आवाज़ नहीं उठाते, ये सोच के कि आगे अमीर इंसान है, हम तो गरीब हैं, गरीबों की कोई सुनता नहीं है। अबे तुम आवाज़ उठाओ, तुम्हारी भी लोग सुनेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया इस टाइम पे इतना ज़्यादा एक्टिव है कि वो स्टेप्स ले रहा है। तुम एक स्टेप ले रहे हो तो तुम्हारे लिए वो 10 स्टेप आगे ले रहा है। बोलूँगी कि तुम्हारे लिए लोग खड़े हैं, तुम एक स्टेप लो, तुम्हारे साथ 10 स्टेप आगे बढ़ने के लिए लोग सारे खड़े हैं। प्लीज़ इसलिए चुपचाप मत रहो, इन चीज़ों को बढ़ावा मत दो, इसके लिए स्टैंड करो और तुम्हें न्याय मिलेगा ही मिलेगा। तो गाइज, मैं तुम्हें बता दूं, ये नहीं पता कि ये कितना सच है और कितना गलत है, बट पुलिस पे ये भी इल्ज़ाम है कि उस रात उस लड़के को पिज़्ज़ा और बर्गर खिलाए गए। एंड कुछ राजनीति पार्टी ने ये भी कहा है कि उस रात पुणे के उस थाने में करोड़ों का लेन देन हुआ। नेक्स्ट डे देखो गाइज, मैं तुम्हें बताती हूँ मैं क्यों बोल रही हूँ कि तुम एक स्टेप लो, तुम्हारे लिए 10 स्टेप लेने के लिए खड़े हैं लोग। नेक्स्ट डे ये चीज़ न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई, हंगामा खड़े होते ही पुलिस के द्वारा एक स्टेटमेंट पास हुआ कि हम इस लड़के पर बालिग के हिसाब से केस चलाने की कोशिश करेंगे। दोबारा लड़के को कोर्ट में पेश किया गया, क्योंकि गाइज उसको जहां बेल मिलने वाली थी, दोबारा लड़के को कोर्ट पे पेश किया गया, उसकी बेल रोकी गई एंड अब उसे बाल सुधार केंद्र भेजा गया है। तो गाइज प्लीज़ ऐसे चुप मत रहो, चुप रह के सच में कुछ नहीं होगा, तुम लोगों को बस बढ़ावा देते हुए चल जाओगे और कुछ नहीं। एंड
उसके पापा को, जिसने उसको अलाउ करा था, एक माइनर को अलाउ करा था कार चलाने के लिए, पुलिस की जांच में ये भी पता चला उस कार एक्सीडेंट के तुरंत बाद उसके पापा को ये बात पता चल गई थी कि अब वो भी इस केस में अंदर आएंगे, क्योंकि एक तो उन्होंने माइनर को अलाउ करा। अब माइनर को अलाउ करने के बाद क्या हुआ, उसने ऐसा एक्सीडेंट करा जिसमें मर्डर हो गया। तो उसे पता था कि उसके पापा भी इन्वॉल्व होंगे, तो उसके पापा ने क्या चाल कर चली ये देखो गाइस। अब देखो कि बाप कितना तेज था। वो तो बोलते हैं ना कि बाप तो बाप ही होता है, चाहे कुछ भी कर लो। तो बाप ने क्या करा, अब फर्स्ट ड्राइवर को तो उसने ये बोला कि चलो मुंबई जाने के लिए यहाँ से रवाना होते हैं, तो वो वहां से रवाना हो गया। दूसरे ड्राइवर को उसने गोवा भेजा। अब वो बीच में ही उतर गया, मुंबई वो गया ही नहीं, वो बीच में उतर गया और उसने अपने दोस्त से एक गाड़ी मांगी। ठीक है, उस गाड़ी में जीपीएस ट्रैकर लगा था गाइस, मैं पहले ही बता दूं, और वो औरंगाबाद के लिए निकल रहा था। क्या हुआ, अब जीपीएस ट्रैकर लगा था तो पुलिस ने उसको फुटेज के द्वारा, सीसीटीवी फुटेज के द्वारा पकड़ लिया। अब मैं आपको बता दूं कि उसने सिम भी चेंज कर लिया था, मतलब तेज देखो, उसे पता था कि वो अब इन्वॉल्व होने वाला है इस केस में, तो उसने हर एक स्टेप लेने स्टार्ट कर दिए थे। बट 21 मई की रात को एक लॉन्च में छापा मारकर पकड़ा गया। ठीक है, उनको गिरफ्त में ले लिया गया था। उसके बाद 4 लोगों को और गिरफ्त में लिया गया इस आरोप में कि उन्होंने उसके बेटे को दारू सर्व की। वो उनमें से थे एक रेस्टोरेंट का मालिक, उसका बेटा, उसका मैनेजर और वो स्टाफ जिन्होंने दारू सर्व करी। तो गाइस, जब मैं उसके बाप का इतना जिक्र कर रही हूँ तो बाप का एक प्यारा सा नाम भी बता दो। बाप का नाम था जननायक विशाल अग्रवाल। गाइज, यही सारी चीज़ को ध्यान में रख के MV एक्ट 2019 में और सख्त किया गया कि अगर आपको पता है आपका बेटा नाबालिग है और वो गाड़ी बाहर लेके जा रहा है आपकी परमिशन से, तो गाइज इसमें 3 साल तक की जेल, 25,000 रुपये जुर्माना, और था कि आपके व्हीकल का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। और अगर उससे एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब किसी जैसे लड़के से एक्सीडेंट हो जाता है, आपकी लड़की से एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो 25 साल के बाद ही अपने DL के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। इन द सेंस कि मतलब 25 साल जब वो एज गेन कर लेंगे उसके बाद ही वो अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। गाइस, 17 साल 8 महीने का लड़का जिसने ये केस करा है, गाइस आप सोचो इसके साथ क्या होना चाहिए। प्लीज़ अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आप क्या सोचते हो इस बारे में, इसको कैसी पनिशमेंट मिलनी चाहिए लॉ के द्वारा, और इस लॉ के लिए जो ये जिन्होंने ये सज़ा सुनाई है 300 वर्ड का ऐसे, उनके लिए क्या सज़ा होनी चाहिए। और अब मैं आपको बता दूं गाइस, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से भारतीय जेलों में बंद टोटल कैदी में से 68% लोग ऐसे हैं जिनका अभी अंडर ट्रायल चल रहा है, मतलब कि वो लोग जिनका अभी जुर्म कबूल हुआ भी नहीं है, कि पता भी नहीं है कि हाँ कि इन्होंने जुर्म करा भी है कि नहीं करा है, जिसमें से 65% वो लोग हैं जो SC, ST एंड OBC कास्ट को बिलोंग करते हैं, जो अपने लिए वकील नहीं कर सकते हैं, जो हमेशा शायद अंडर ट्रायल ही रह जाएंगे क्योंकि उन पे पैसे ही नहीं होते और वो ऐसे ही अपनी लाइफ गुजार देते हैं। तो गाइज, आपको क्या लगता है, प्लीज़ अपना आंसर ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि ऐसे लोगों के लिए क्या सज़ा होनी चाहिए। जैसे हमारा लॉ भी अब अमीर गरीब ये सब देख रहा है, अगर हमारे लॉ में भी ऐसे होने लगा तो ऐसे तो किसी को जस्टिस नहीं मिल पाएगा। अमीर लोग गलतियाँ क्राइम करते रहेंगे और गरीब उन्हें सहते रहेंगे शायद लाइफ भर। तो प्लीज़ मुझे बताएं कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। एंड हाँ, प्लीज़ ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हो सके तो जितना आपसे हो सके इन चीज़ों के लिए स्टैंड लें अगर आप ऐसी कोई चीज़ फेस कर रहे हैं एंड आपके साथ सब लोग हैं। थैंक यू।